Assalamu alaikum and welcome to Hifz's Graphic. Today's our topic is type tool. टाइप टूल आपने फोटोशॉप के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप टूल। टाइप टूल आपके टूल बार में यहाँ पड़ा है, ये टी के फॉर्म में है। यहाँ पे आना है, इस पे क्लिक करना है, आके आपका कर्सर ये आई के फॉर्म में बन के आ जाएगा। आपने जो ही अपने आके आर्टबोर्ड पे क्लिक किया तो ये आपको एक डमी टेक्स्ट दे देगा। ये डमी टेक्स्ट को आपने एडिट कैसे, इस पे डबल क्लिक करना है तो अपनी मर्जी से आप इस पे टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ टेक्स्ट, जैसे ही मैंने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, ये देखिए आपको ब्लिंक की लाइन नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट कंटिन्यू हुआ। ये टेक्स्ट कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक आप अपने सिलेक्शन टूल पे नहीं आएंगे। अपने सिलेक्शन टूल पे आना है। जो ही आप अपने सिलेक्शन टूल पे आएंगे तो ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट जो सी है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद फिर आप इसे अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक चीज देखिए, हम टेक्स्ट को अगर ये साइड पे बाउंडिंग बॉक्स की मदद से अगर हम इसे बड़ा छोटा करते हैं तो बहुत अजीब से किस्म का ये टेक्स्ट मतलब आ रहा है, और टेक्स्ट जो सा है वो टिल्ट हो रहा है और मतलब खराब हो रहा है टेक्स्ट। तो आप मेक श्योर आप अपने टेक्स्ट पर आप टेक्स्ट टूल को रिसाइज करते वक्त शिफ्ट का बटन दबा लिया करें। इससे आपको प्रोपोर्शनली टेक्स्ट टूल जो सा है टेक्स्ट बड़ा छोटा होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टेक्स्ट टूल करना। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टीज से जाने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं। अगर मैं अपनी पूरी स्क्रीन पे आती हूँ, उसको मैं बंद करती हूँ, अगर मैं पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर कोई भी टेक्स्ट डालना चाहती हूँ, आपने सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट टूल पे जाना है और जहां से जहां तक आपको टेक्स्ट चाहिए होता है वहां से वहां, अगर बहुत बड़ी फॉर्म में आपको टेक्स्ट चाहिए होता है तो जैसे आपको इतना फॉर्म में टेक्स्ट चाहिए, आपने यहाँ पे लाके क्लिक कर देना है। जो ही क्लिक करके छोड़ेंगे तो आपका एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। फिर इसके अंदर आप अपनी टेक्स्टिंग डाल सकते हैं। फिर आप उसे अपनी मर्जी से इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको सेट कर सकते हैं, इसके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर ऐसा भी होता है वह हमारे पास टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है जबकि हमारा आर्टबोर्ड छोटा है। मैंने ये टेक्स्ट लिया, अब अगर मैं कंट्रोल ए करके यहाँ पे आके कंट्रोल वी करती हूँ और अपने सिलेक्शन टूल पे आती हूँ तो आपको ये एक रेड कलर का बटन नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको एक रेड कलर का बटन नजर आ रहा है। ये रेड कलर का बटन क्या बता रहा है कि आपका टेक्स्ट अभी कंटिन्यू हुआ। अगर आपका टेक्स्ट कंटिन्यूस, आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है तो देखिए आपको ये एक ऑप्शन, ये आपका कर्सर चेंज हो गया और ये आपको एक नया एक कर्सर आपको एक एरो के फॉर्म में दे रहा है। तो आपने दोबारा से ये आपको आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि आप अपना टेक्स्ट आपका कंटिन्यू और आपने इसे जहाँ पे पेस्ट करना आप कर सकते हैं। तो फिर आप अपनी मर्जी से दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स एक और बनाएंगे और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपना डाटा एंटर कर देंगे। तो देखिए उसने जो जितना डाटा बाकी रिमेनिंग था तो उसने यहाँ पे आके डाल दिया है। सो ये था कुछ ऑप्शन आपके, अगर आपने टेक्स्ट को किस तरीके से ऐड करना है अपने आर्टबोर्ड के अंदर। इसके अलावा हम चलते हैं अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट पे। अगर आपने अपना टेक्स्ट का वो करेक्टर पैनल चाहिए, टेक्स्ट का करेक्टर पैनल चाहिए, आप जो ही टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ तो आपके पास एक करेक्टर पैनल खुल के आ जाता है। अगर वो करेक्टर पैनल नहीं खुल रहा तो आप अपने विंडोज पे आके यहाँ पे विंडोज पे आके टाइप पे आना है और टाइप पे आपके पास एक करेक्टर पैनल ऑप्शन है। यहाँ पे आपने करेक्टर पे आना है या कंट्रोल+T दबाना है तो ये आपका पूरा करेक्टर पैनल खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं अगर मैं ये मेरा टेक्स्ट है, ये आपका पैराग्राफ पैनल है, या आपका ओपन टाइप पैनल है और ये आपका करेक्टर पैनल है। तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी बार पे यहाँ पे सारा करेक्टर पैनल रखा हुआ है तो मैं यहाँ से कंटिन्यू रखती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। डबल क्लिक करेंगे या यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका कलर चेंज हो जाएगा टेक्स्ट का। उसके अलावा यहाँ से आप अपनी मर्जी से स्ट्रोक रख सकते हैं। अगर स्ट्रोक रखना चाहते हैं उसकी अलाइनमेंट वगैरह यहाँ पे और उसकी सारी टेक्स्ट की अपनी सेटिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ओपेसिटी वगैरह यहाँ से दे सकते हैं। करेक्टर की ये आपको जो चीज़ है ये आपके फॉन्ट है। फॉन्ट अपनी मर्जी से यहाँ चूज करते हैं। डबल क्लिक करना है तो ये आपको इलस्ट्रेटर आपको बहुत ही डिफाइंड बहुत ज़्यादा आपको फॉन्ट दे रहा है। यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं।
आगे से आपके फ़ॉन्ट की टाइप्स है, अगर आपने यहाँ से कुछ फ़ॉन्ट होते हैं, उनकी 3 से 4 टाइप्स होती है, किसी का रेगुलर होता है, किसी का बोल्ड होता है, सॉफ्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ये आपकी टेक्स्ट की साइज़ है, यहाँ से अपनी टेक्स्ट का साइज़ दे सकते हैं। ये आपके पैराग्राफ की सारी सेटिंग है, उसके बाद ये आपकी अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट आपने कहाँ रखनी है अपने टेक्स्ट की, सेंटर में, लेफ्ट, राइट, जहाँ पे भी आप रखनी है, यहाँ से कर सकते हैं। तो हम इसके कैरेक्टर पैनल पे चलते हैं और इसकी कुछ सेटिंग देखते हैं। ये फर्स्ट वाला है साइज़ का, और सेकंड आपका है आपकी अगर आपने 2 लाइन्स लिए, जैसे ये मेरे पास 1 लाइन है और मैं एंटर करती हूँ, अगर आप इसमें सेकंड लाइन लिखनी है तो सेकंड लाइन से जैसे यहाँ से मैं कुछ भी लिखती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे हेक्सा ग्राफिक्स लिखती हूँ, ये मैंने लिख दी, ये लाइन मैंने लिख दी है, ठीक है। अब मैंने डबल क्लिक करना है, इन दोनों लाइन के दौरान कंट्रोल कर देती हूँ और ये बता रही है कि आपकी 2 लाइन का डिस्टेंस कितना है। यहाँ से आप अपनी मर्जी से अपने 2 लाइन का डिस्टेंस दे सकते हैं। नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो आपके डिस्टेंस कम हो रहा है, जबकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास वो ऑप्शन है कि अगर आपने कर्निंग करनी है 2 कैरेक्टर के दरमियान, तो उसका क्या फंक्शन होगा। जैसे अगर यहाँ से मैं 2 कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से एक कैरेक्टर सेट कर लेती हूँ, इसके दरमियान की कर्निंग है, मतलब कर्निंग क्या होती है, इसके दरमियान का डिस्टेंस, ठीक है। 2 कैरेक्टर के दरमियान का डिस्टेंस यहाँ से आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं 200 करती हूँ, बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, तो ये देखिए 2 कैरेक्टर के दरमियान का डिस्टेंस आपको बता रहा है। आपने डिस्टेंस कैसे करना है, आपने अपने कैरेक्टर के दरमियान में अपने टेक्स्ट टूल के थ्रू आपने बीच में आना है, अपना कर्सर बीच में रखना है और फिर इसके और उसके दरमियान 2 कैरेक्टर के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा ट्रैकिंग का है। ट्रैकिंग क्या करता है कि आपके कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर के दरमियान डिस्टेंस, अगर आपने कैरेक्टर बहुत जोड़ के रखना है या कैरेक्टर को बहुत खुला रखना है, तो यहाँ से इसकी सेटिंग सारी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास ऑप्शन है आपके स्केलिंग का। आपने स्केलिंग जिस तरह से देनी है वहां से दे सकते हैं। स्केलिंग का क्या मतलब होता है, आपने कैरेक्टर को कितना लंबा रखना है और कितना पतला रखना है, तो यहाँ से रख सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है हॉरिजेंटल स्केल। ये आपका वर्टिकल स्केलिंग था और ये आपका हॉरिजेंटल स्केल है, मतलब यहाँ से कितना लंबा रखना है और यहाँ से कितना चौड़ा रखना है, ये आपकी सारी यहाँ से सेटिंग होगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो सा हमारा जो टूल हम इलस्ट्रेटर में यूज़ करते हैं वो बेसलाइन है। बेसलाइन क्या होती है कि अगर आपके पास 2 लाइन्स हैं, जैसे आपने अपने लाइन के ऊपर बेसलाइन, अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है शिफ्ट की मदद से, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ और इसको मैं कलर में दे देती हूँ कोई और, ठीक है। ये अब मैंने दे दी है और इसके ऊपर मैं अगर टेक्स्ट लिखती हूँ, सपोज ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है, और उसको मैं थोड़ा सा उठा के लिख के आती हूँ और फिर आपको बेसलाइन समझाती हूँ। अब बेसलाइन पे आते हैं। बेसलाइन का मतलब होता है कि आपने कितना ऊपर जाना है। अक्सर हम टाइप टूल जब यूज़ करते हैं तब इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेसलाइन अगर मैं ज़्यादा करती हूँ, बेसलाइन, और देखिए मैं बहुत ज़्यादा अगर ऊपर की तरफ जा रही नीचे, तो अगर मैं बेसलाइन को बहुत ज़्यादा माइनस की तरफ जा रही हूँ तो आपका कैरेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि मैं अपनी बेसलाइन को अगर प्लस में जा रही हूँ तो आपकी बेसलाइन, आपका जो टेक्स्ट है वो आपकी नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो सा है वो है रोटेशन का, कि आपने अपने टेक्स्ट को रोटेट कैसे करना है। यहाँ पे आते हैं, मोड ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ से आके चेक करते हैं कि अगर आपने रोटेशन, अगर अपने कैरेक्टर की रोटेशन करनी है अपने लिहाज से, तो यहाँ से आप रोटेशन भी कर सकते हो। इसके नीचे ऑप्शन है, अगर आपने अपना कैरेक्टर जो सा है वो कैप्स लॉक में रखना है, मतलब सारे कैपिटल रखने हैं, तो यहाँ से रख सकते हो। क्योंकि वो मेरा ऑटोमेटिक कैपिटल है तो इस वजह से कैपिटल नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपने स्मॉल कैरेक्टर रखने हैं, फर्स्ट वाला कैपिटल और बाकी स्मॉल, तो यहाँ से होता है। उसके अलावा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऐड करना यहाँ से करते हैं, अंडरलाइन यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और बाकी यहाँ से अपनी मर्जी से आपने कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है यहाँ से कर सकते हैं। पैराग्राफ की अलाइनमेंट है, उसके बाद अगर आपके पास पैराग्राफ सिलेक्टेड है तो पैराग्राफ की सारी सिलेक्शन यहाँ से होगी। तो यहाँ तक तो हमारे टेक्स्ट के ऑप्शन हो गए हैं, ये हमारी प्रॉपर्टीज होगी है। तो इसकी प्रैक्टिस करें और अगली क्लास में मैं आपको एरिया, टाइप टूल और इसके नीचे वाले बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सारे करवाऊंगी। सो आज आप टाइप टूल की प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।